हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग को साधारण ब्याज बताऊंगी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। यही होता है ना साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल यानी कि साधारण ब्याज मूलधन को हम यानी कि प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं और दर को आर से रेट और समय को टी से टाइम अपॉन 100। तो ये हमारा हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी हम इससे साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे साधारण ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर से एक बार आप लोग को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या है। 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है? मूलधन यानी कि P बराबर कितना है 10,000 और दर रेट कितना है 12%। टाइम कितना है 5 वर्ष। दिया पूछ क्या रहा है? SI यानी कि साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें क्या होगा ना, यही चारों में से कोई एक पूछेगा, यानी कि कोई 3 दिया रहेगा और एक हमसे पूछेगा। जैसे कि अभी क्या पूछ रहा है हमसे? सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो ऐसे ही कभी क्या रहेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल भी दिया रहेगा, रेट भी दिया रहेगा, टाइम पूछ देगा। तो कभी क्या होगा ना कि मतलब साधारण ब्याज रहेगा और क्या नाम है मूलधन भी दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा, तो हमसे रेट पूछ देगा। तो कभी मतलब कभी कभी होगा जो मतलब साधारण ब्याज रहेगा और क्या कहते हैं रेट भी रहेगा, टाइम भी रहेगा, प्रिंसिपल पूछ देगा। तो मतलब घुमा फिरा के कुल बातें यही होगा कि इसमें से 3 चीजें, 3 दिया रहेगा और कोई एक पूछेगा हमसे। ओके, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यही है ना? तो P कितना है 10,000 और रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 5 वर्ष। यही है। तो चलिए इसमें जो आप कट छोड़ा उसे हम कट कर देते हैं। तो साधारण ब्याज कितना निकल गया 6,000। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ऐसे ही क्या देगा ना, कभी आपसे मिश्रधन पूछ सकता है। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यही होता है मिश्रधन का
फॉर्मूला। ठीक है, तो जब हमसे मिश्रधन पूछेगा ना तो हम क्या करेंगे ना, साधारण ब्याज जितना निकल के आएगा, ठीक है, उसमें हम मूलधन ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी मूलधन जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। ठीक है, और हाँ, जब भी ऐसा मतलब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज जो निकल के आएगा, यानी कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, साधारण ब्याज जो निकल के आएगा उसमें हम मूलधन जोड़ेगा। यानी कि यदि यहाँ पे पूछता ना मिश्रधन, तो हम क्या करते, साधारण ब्याज निकाल लेते और उसमें फिर हम 10,000 ऐड कर देते, जितना हो जाता वो मिश्रधन हमारा निकल जाता। ओके, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। साधारण ब्याज की कितने दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो, कितने दर पे। देखिए दर पूछ रहा है इसमें, यानी इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग मिश्रधन बराबर जानते हैं, क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यही होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना हो है 3p। ठीक है, मूलधन पता ही नहीं है, मान लेते हैं हम कि मूलधन p है, मूलधन p है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2p, मूलधन p, साधारण ब्याज 2p, तब तो ये 3p हुआ होगा ना मिश्रधन, है ना, ये p और ये 2p रहा होगा, यानी कि ब्याज 2p मिला, तब तो ये 3p हुआ होगा ना मिश्रधन। ओके, दर पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, है ना, साधारण ब्याज की कितने दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। इसी फॉर्मूले पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या सब दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 2p है, ओके, मूलधन कितना है p है, रेट पूछ रहा है, रेट नहीं पता है। ठीक है, टाइम कितना है 8 वर्ष है, 8 वर्ष अपॉन 100। ओके, ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए कर दिया हम इसे p कैंसिल आउट, तो r इस साइड आ जाएगा, r बराबर 100, r बराबर 2 × 100 अपॉन 8। 2 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 25%। दर कितना हो जाएगा, कितना दर हो जाएगा 25%। 25% की दर पर ये 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। चलिए इस दर कितना दर हम निकाले, 25% आ गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी। ओके, एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसका वार्षिक आय 600 है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए कोई पैसा जो हम इन्वेस्ट करेंगे उससे जो मेरा आय होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपया ब्याज पे लगाया है, उसको 11,000 रुपया हुआ है, तो उसका जो इनकम है, यानी कि उसका जो इनकम होगा वो 1,000 रुपया होगा। तो यहाँ पे उसी बात को आय के रूप में, यहाँ पे उसी बात को आय के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो आय किसके बराबर होगा, ब्याज के बराबर। कितना है ब्याज, कितना दिया हुआ है 600, यही है
चलिए आगे देखते हैं। पूरा निवेश, जो पूंजी लगाया जाएगा उसी को हम निवेश कहेंगे। तो मूलधन कितना है नहीं दिया हुआ, तो हम मूलधन को मैं x मान लूंगी। ठीक है, मूलधन को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, टोटल मूलधन x, उसका 2/3 भाग, x का 2/3 भाग क्या हो जाएगा 2x अपॉन 3। x को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 1/5 भाग, x का 1/5 भाग क्या हो जाएगा x अपॉन 5। x में से 2/3 भाग और 1/5 भाग यानी 2x अपॉन 3 और x अपॉन 5 माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आइए हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका एलसीएम कितना होगा 15, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x, और ये कितना आ जाएगा -10x, और ये 3x। ओके, अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 15, 2x अपॉन 3, दूसरा क्या है, दूसरा x अपॉन 5, तीसरा क्या है 2x अपॉन 15। तो उसने क्या किया, अपने पूंजी को 3 भाग में बांट दिया है, 2x अपॉन 3, x अपॉन 5, 2x अपॉन 15। ठीक है, तो चलिए अब हमें तीसरा भाग भी मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है 2x अपॉन 3 इंटू रेट कितना है 6% और ईयर कितना है 1 ईयर, 1 कितना आ जाएगा 100। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है x अपॉन 5 इंटू इसका रेट कितना है 10% और टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तीसरा कितना आया 2x अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100 बराबर 600। ओके, वार्षिक आय 600 ही है ना। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, अब हम इसको ऐड करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है ना उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, जो जो कट होना तो कट कर दिए। अब इसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना, इसको ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो आइए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। फोर एक्स प्लस 2x प्लस 2x बराबर 600। ऐड करेंगे सबको तो क्या आएगा 8x और हम क्या करें 100 को ना इस साइड भेज देंगे। 600 इतना
ओके, x बराबर 600 इंटू अपॉन 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 7,500 आ गया है। ओके, क्या कह रहा था? तो पूंजी ज्ञात कीजिए। तो पूंजी इसका कितना है? 7,500। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 600 रुपया 2 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग कितना है? 40 रुपया है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्या कह रहा है? 600 रुपया 2 व्यक्ति को दिए गए। तो मान लेते कि व्यक्ति एक बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम क्या 2 व्यक्ति को दिए, मैं व्यक्ति A और B ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 2 व्यक्ति को 600 रुपया 2 व्यक्ति को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति हम मान लेते हैं कि ये x है और ये 600 माइनस x है। देखिए पता तो है नहीं किसको कितना दिया गया, तो इसलिए हमने मान लिया कि इसको x दिया गया है और इसको 600 माइनस x दिया गया है। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए हैं। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपये। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे रेट बता दिया है और टाइम भी बता दिया है कि 1 ईयर का। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर यानी कि 1 साल की। ठीक है, हमें क्या सब दिया हुआ? रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है और पूछ रहा है मूलधन, राशि कितना दिया गया था वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, राशि नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे? P इंटू पहले व्यक्ति को कितना दिया, कितने परसेंट के दर पे दिया गया है? 5%। साल कितना है? 1 ईयर अपॉन 100। क्या कर? और दूसरे व्यक्ति कितने परसेंट पे दिया गया है? 10%। साल कितना है? 1 ईयर अपॉन 100। यही है, और दोनों का योग कितना है? 40। योग है 40। यही है। कह रहा पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी, यानी पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया है वो बताएं। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 100 5x हो जाएगा प्लस 6000 हो जाएगा माइनस 10x बराबर 40। ठीक है, माइनस 5x है ना, माइनस कर देंगे, ये 5x आ जाएगा। ओके, और जब हम 100 की साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? फिर मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, चलिए अब हम
इसे भी साइड ले आते हैं। ठीक है, ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हुई कितना बचेगा 2000/5। ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 400 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। तो कितना दिया गया है, यानी कि पहले व्यक्ति को क्या कह रहा है, पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले व्यक्ति को कितनी राशि दी गई है, 400 रुपया पहले व्यक्ति को राशि दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा इसका आंसर, है ना। चलिए, इसे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, हम जो दिया हुआ था वो हम लिख लिए और जो नहीं दिया था वो हमें निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। पहले व्यक्ति का पूछ रहा था, यानी कि पहले व्यक्ति को कितना राशि दिया गया है वो पूछ रहा था, तो वो हमने निकाला, कितना आया है 400 आ गया है। ठीक है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से ऋण लिया। कितने परसेंट के कह रहे हैं, 8% के, यानी कि रेट है 8%। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ क्या रहा है, मूलधन ज्ञात करने के लिए। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना है 6400। ज्ञात क्या करने कह रहा है, मूलधन। ठीक है, मूलधन नहीं दिया, यानी कि मूलधन निकालना है हमें। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। साधारण ब्याज कितना है 6400, P निकालने के लिए कह रहा है ना हमें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 6400/100। मूलधन कितना निकल के आया है 16000। ओके, मूलधन हमारा 16000 आया है। तो चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5 वर्ष दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में एक ही समझने लायक बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही समझने लायक बात है, वो क्या है कि 5 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष के ब्याज में डिफरेंस कितने का है 375 का। 5 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस कितना है 375 का। 5 वर्ष में से 4 वर्ष कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 वर्ष, है ना। 5 वर्ष में से 4 वर्ष जाएगा कितना बचेगा 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है 375। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 375। आप इस क्वेश्चन में ये बात समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक साल का ब्याज कितना हो रहा है
75। ये 1 साल का ब्याज कितना है 375 रुपया। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, निवेश की गई धनराशि कितनी थी, यानी कि मूलधन, ये कह रहा है कि कितना रुपया मूलधन कितना था। ठीक है, निवेश की धनराशि मतलब मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। ठीक है, यही होता है। तो चलिए अब यहाँ पे दिया क्या सब है हम ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ब्याज कितना होगा 375, ये तो 1 साल का ब्याज है ना। पूछ क्या रहा है, मूलधन, यानी P नहीं दिया हुआ है, P गुना दर कितना है 7.5, टाइम की समय कितना है 1 वर्ष, 1 ही वर्ष है ना, समय है 1 वर्ष। हम क्या करेंगे, P बराबर 375 को इस साइड ले आएंगे, 375 गुना 100 अपॉन 7.5। इस दशमलव को हम हटा देंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। ओके, तो अब ये दशमलव हम हटा दिए, इसके बाद हम यहाँ पे 1 0 और ले लिए हैं। ठीक है, तो अब ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 5000। आरंभ में निवेश की गई धनराशि कितनी थी 5000। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन क्या है, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 457 और 10 वर्ष में 574 हो जाती है, राशि का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन निकालना, यानी 5 साल बाद मिश्रधन कितना है वो दे दिया है। ठीक है, और 10 साल बाद मिश्रधन कितना है वो दे दिया है, और मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन निकालेगा, यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना मिश्रधन बराबर। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1 साल का ब्याज माना कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बराबर x। ठीक है, ये हमने मान लिया कि 1 साल का ब्याज जो कितना है x। तो यहाँ पे क्या है 10 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर, मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, P प्लस 10x, है ना। 1 साल ब्याज, 1 साल बाद, सॉरी 1 साल का ब्याज यदि x हो जाएगा तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 10x। वैसे ही है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर P प्लस 5x। ये कितना दिया हुआ है 574 और ये 457, ये दिया। तो P इसमें भी है, P इसमें भी है।
इसमें है 10x और इसमें है 5x, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 5x का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 117 का। p प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 457। ओके, तो p बराबर 457 माइनस 117, इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 340। तो चलिए ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि मूलधन कितना आया है 340। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन में मिलती हूँ आप लोग से। 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपया को निवेश करने पे उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y रुपया को निवेश करने पे मिलता है। x अनुपात y ज्ञात करें। क्या कह रहा है, अनुपात में कह रहा है निकालने के लिए राशि। ठीक है, तो आइए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है हम बिल्कुल वैसा वैसा ही करते जाएंगे। ओके, चलिए आइए। देखिए हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, ये हमारा ये फॉर्मूला है हमारा। साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100, यही होता है। इसको हम P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि x रुपया निवेश करने पे, x रुपया, x इंटू कितना निवेश है, दर कितना है 9%, वर्ष कितना है 5 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, निवेश करने पे उतना ही ब्याज मिलता है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 9% की दर से x को निवेश करने पे उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% के दर से y को निवेश करने पे मिलता है। किसको, y को निवेश करने पे, इसका दर कितना है 6.25, वर्ष कितना है 8 वर्ष। क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए x अनुपात y ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसे कैंसिल आउट कर देते हैं 100 को। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, x इंटू 9×45 बराबर y इंटू ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब हम x अपॉन y को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे 45 को इस साइड ले आएंगे, 45। ठीक है, हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5×9 = 45, 5×2 = 50। तो ये कितना आ गया 10/9, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/9। तो यही हमारा आंसर आएगा। ओके, तो आंसर नंबर सी। ठीक है,
एक धनराशि P 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज के उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि P यानी कि मूलधन कितना है P है। ठीक है, क्या है 10 वर्ष में, कितने वर्ष में 10 वर्ष में। ठीक है, अगर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, इसका कहना है 10 वर्ष में मूलधन 2P हो जाती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज P रहा होगा, यदि मूलधन 2P हो रहा है 10 वर्ष में तो साधारण ब्याज P रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में, साधारण ब्याज उसी दर पर यह धनराशि मूलधन P ही है। ठीक है, मूलधन बदल नहीं रहा है। ठीक है, दर भी नहीं बदल रहा है, क्या बदल टाइम है, क्या 20 वर्ष में 20 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यही धनराशि जो है 20 वर्ष में बढ़ के क्या कह रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखिए मूलधन नहीं बदल रहा है ना, मूलधन चेंज नहीं हो रहा, वही है। रेट भी नहीं बदल रहा है, रेट भी वही है। 100 बदलेगा नहीं, बदल क्या रहा है, टाइम बदल रहा है। ठीक है, पहले 10 वर्ष था, अब 20 वर्ष हो रहा है। ठीक है, पहले 10 वर्ष में दोगुनी हो रही, तो अब क्या कहता है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी मिश्रण। ठीक है, तो देखिए टाइम कितना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है ना, टाइम 2 गुना बढ़ रहा है। यदि टाइम 2 गुना बढ़ रहा है तो ब्याज, साधारण ब्याज भी बढ़ेगा। टाइम यदि 2 गुना बढ़ रहा है तो साधारण ब्याज भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज 2 गुना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2P। ठीक है, तो ये P प्लस 2P, ये तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 3P। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, B, 3P सही आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं पे साधारण ब्याज के 10%, 12% और 15% के दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या रहेगा ना, कभी आपको, ठीक है, 4 केसेस में क्या रहेगा, कभी आपको, ठीक है, साधारण ब्याज दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और मूलधन आपसे पूछेगा। ठीक है, कभी क्या रहेगा, आपको क्या कहते हैं, मतलब मूलधन भी रहेगा, रेट भी रहेगा, टाइम भी रहेगा और साधारण ब्याज पूछेंगे। ठीक है, तो कभी क्या रहेगा कि रेट रहेगा, मूलधन रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा और टाइम पूछ रहेगा। तो मतलब ऐसे ही घुमा फिरा के यही 4 केसेस में से एक केसेस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए दर दिया हुआ है, ठीक है, वर्ष भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, वर्ष भी दिया हुआ है और साधारण ब्याज का भी इंफॉर्मेशन में मिल रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देखिए पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन कह रहा है अनुपात में निकालने के लिए, ठीक है, अनुपात में ज्ञात करने के लिए मूलधन, यानी कि मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है,
मूलधन पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, P बराबर, इसी फॉर्मूले से हम बना लेते हैं P बराबर, मूलधन पूछा P बराबर एस, साधारण ब्याज को हम इस साइड ले साधारण ब्याज, और यानी जो नीचे है उसको हम ऊपर कर देंगे और जो ऊपर है उसे हम नीचे कर देंगे R इंटू टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग योजनाओं पे निवेश किया है। ठीक है, यानी कि 3 केसेस है यहाँ पे। ठीक है, 3 अलग अलग योजनाओं पे निवेश किया है, रेट अलग है, टाइम अलग है, तीनों आदि को अलग अलग रेट पे दिया गया, अलग अलग टाइम के लिए दिया गया है। ठीक है, और ब्याज जो है वो समान है। ठीक है, ब्याज जो है वो समान है, और निकालने क्या कह रहा है, अनुपात में हमें निकालने के लिए कह रहा है, मूलधन कह रहा है। ठीक है, मूलधन कह रहा है हमें अनुपात में निकालने के लिए। तो यानी हम इसको P1 लेते हैं, P1 बराबर क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन R1 इंटू T1। ठीक है, P2 बराबर क्या है, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन R2 इंटू T2। P3 बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन R3 इंटू T3। ठीक है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, इसे हम अनुपात में लिख लेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन R1 इंटू T1। ठीक है, अनुपात क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R2 इंटू T2। अनुपात साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन R3 इंटू T3। देखिए दिया हुआ है कि साधारण ब्याज जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज जो है वो समान है। ठीक है, इसलिए हमने साधारण ब्याज को 1 2 3 नहीं लिए। ठीक है, इसीलिए हमने साधारण ब्याज 1 2 3 नहीं लिए। ठीक है, लेकिन रेट जो है वो अलग अलग है ना, रेट जो है वो अलग अलग है, और वर्ष भी जो है यानी कि टाइम जो है वो भी अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हमने R1 T1 R2 T2 R3 T3 लिया है। ठीक है, देखिए जब भी रेशियो निकालना हो, जो चीजें तीनों में हो उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें रेशियो निकालना हो, जो चीजों तीनों में हो, जो भी चीज तीनों में हो उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, या ऐसे समझिए कि समान नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्या है, यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं, यानी कि R1 क्या है, 10% है। ठीक है, 10 इंटू टाइम क्या है, 6 वर्ष है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 12 इंटू वर्ष कितना है, 10 वर्ष, अनुपात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 12 वर्ष। ठीक है, तो इसे हम मिटा सकते हैं। अभी अभी हम आपको
बताए हैं समान नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से रेशियो नहीं बदलता है ना। यहाँ पे साधारण ब्याज समान है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, इसे हम हटा सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने क्यों हटाया। हम अभी आपको बताए हैं समान नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसे, ये कितना आ जाएगा 1/60 और अनुपात ये कितना आ जाएगा 1/120। ये कितना आ जाएगा 1/180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसका एलसीएम ले लेंगे हम, 60, 120, 180, ये तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 360, यानी कि तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 360। तो हम क्या करेंगे, इसे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6:6:3:2। ठीक है, कितना आ जाएगा 6:3:2। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर। ठीक है, क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि डैश हो जाएगी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही होता है। साधारण ब्याज, ठीक है, यही होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़ के 920 हो जाती है, यानी कि मूलधन है 800, कह रहा 800 जो है ये 3 वर्ष में बढ़ के 920 हो जाती है, यानी कि 920 मिश्र धन 920 हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष में बढ़ के, तो ब्याज कितना हुआ होगा, ब्याज बराबर, तो ब्याज इसमें कितना होगा, ब्याज होगा 120, क्योंकि 800 तो मूलधन ही है, 120 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 920 हो गया है। तो देखिए इसको यहाँ पे क्या है, हमें क्या है, पहले का रेट नहीं पता है। ठीक है, रेट पहले का नहीं बताया गया है कि रेट क्या था। पहले कह रहा है कि 4% की, बाद में ये कह रहा है कि 4% की वृद्धि होती तो राशि डैश हो जाती। तो 4% की हम जो वृद्धि करेंगे उससे पहले हम पहले वाला रेट पता कर लेंगे ना, उसके बाद तो हम जाके 4% दूसरा निकालेंगे ना। ये 4% वृद्धि होगा तो उसके बाद का मिश्र धन क्या हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले का रेट पता कर लेते हैं। ठीक है, जो पहले का रेट क्या था, ये हमें मिश्र धन तो पता है, मूलधन भी पता है, ब्याज भी पता है, लेकिन टाइम भी पता है, रेट तो नहीं पता है। तो आइए हम क्या करते हैं, पहले इसका रेट पता कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हम अब इसी पे हम बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ब्याज कितना है 120 रुपये, ब्याज 120 है, मूलधन कितना है 800, मूलधन है 800, रेट तो पता नहीं है, टाइम कितना है 3 वर्ष अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर को हम इस साइड ले आते हैं, आर इधर आया तो आर बराबर, रेट ही तो निकालना था ना, आर बराबर 120 अपॉन क्या सब बचा 8 × 3, ये बचा हुआ था, है ना। अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कितने बार में हो जाएगा, 40 बार में,
और ये 8 से 8 पंचे 40, यानी कि रेट कितना हो गया, रेट जो है वो हो गया 5%। चलिए हमें पता चल गया है कि पहले का रेट कितना था, 5%। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि रेट में और किसी चीज में नहीं है, मूलधन वही है, ठीक है, वर्ष वही है, बस रेट में कह रहा है कि 4% की रेट में यदि वृद्धि कर देंगे तो राशि डैश हो जाएगी, यानी कि तब क्या करें, तब मिश्र धन तब क्या होगा। तो ये पहले का रेट था, आइए हम न्यू रेट निकालते हैं। न्यू रेट कितना हो जाएगा, 5, पहले का था 4, तो कितना हो गया 9, है ना, 9% रेट हो गया। तब न्यू रेट कितना हो गया, न्यू रेट 9% आ गया है। न्यू रेट है तो न्यू साधारण ब्याज भी हम निकालेंगे। न्यू साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 800, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 3 आवर्स अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 100, सॉरी ये आ जाएगा आपको 216। ओके, ये यानी कि ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 216। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, वो पता है कि मूलधन और ब्याज हम जोड़ देते हैं ना। तो मूलधन कितना है 800 प्लस ब्याज कितना हो गया 216, इसको हम ऐड कर दे तो ये कितना आ गया 1016 रुपया, 1016, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर बी आ गया। मिश्रधन कितना निकल के आया है 1016। ठीक है, तो पहले कितना था इसका 920, जब 4% की वृद्धि हुआ तो कितना आ गया 1016 आ गया। ठीक है, चलिए एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मूलधन P। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 7 वर्ष में, कितने वर्ष में 7 वर्ष में, सात वर्ष में क्या कह रहा है कि 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 4 गुनी यानी कि 4P, यानी कि मिश्रधन क्या कह रहा है 4P हो जाती है। ठीक है, देखिए 7 वर्ष में यदि मिश्रधन 4P जाते, हम मूलधन मान लिए P है, मिश्रधन कह रहा है कि 7 वर्ष में 4P हो जाती है, यानी कि साधारण ब्याज 3P रहा होगा, है ना, साधारण ब्याज 3P रहा, ये मूलधन P है, ये हम मान लिए। ठीक है, और साधारण ब्याज 3P रहा होगा, तब तो ये मिश्रधन 4P आया होगा ना, है ना। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कितने समय में यह धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर, क्या करें, कितने समय में यह धनराशि साधारण ब्याज के समान दर पर, दर क्या है समान है। ठीक है, समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कितने समय में यह धनराशि, यानी कि P, ये मूलधन
जो था वही रहेगा, ठीक है। 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 16p हो रहा है, ठीक है। तो ये 16p हो रहा है मिश्र धन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 15p, है ना। यानी कि मिश्र धन यदि 16 गुनी हो गया है तो यदि मूलधन तो p ही था, ठीक है, तो ब्याज 15p रहा होगा, है ना। तब तो ये 16p हुआ होगा ना। तो क्या पूछ रहा है, कितने समय में, पूछ क्या रहा है, समय में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू r इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, यही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मूलधन तो बदला नहीं है, मूलधन में चेंजिंग नहीं आया है, रेट भी वही है, ठीक है, रेट में भी चेंजिंग नहीं आया, 100 ये भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चेंज हुआ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट बदल गया, यानी कि इसमें चेंजिंग आया है ना, सिंपल इंटरेस्ट बदल गया है। तो कितना बढ़ गया है सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना बढ़ गया है, ये कितना बढ़ गया है, ये 5 गुना बढ़ गया है ना। सिंपल इंटरेस्ट 5 गुना बढ़ गया है, ये 5 गुना बढ़ गया है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। पहले के अकॉर्डिंग ये 5 गुना बढ़ गया है, तो ये 5 गुना बढ़ गया है। सिंपल इंटरेस्ट में यदि 5 गुना बढ़ गया तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना, है ना। साधारण ब्याज यदि बढ़ा है तो टाइम भी बढ़ेगा। तो यदि साधारण ब्याज 5 गुना बढ़ गया है तो टाइम भी कितना बढ़ जाएगा, टाइम भी 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइम यदि 5 गुना बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 वर्ष हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, ठीक है। आई होप तो ये हमारा ये 35 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या आंसर आएगा हमारा, सी सही आंसर आएगा, ठीक है। ओके, इसी फॉर्मूले पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष के लिए निवेश की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 अधिक होता। ये कह रहा है कि 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता ना, तो बढ़ के कितना हो जाता, ये 1200 अधिक हो जाता, ठीक है, 1200 रुपया अधिक हो जाता। तो पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है कि राशि ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मूलधन पूछ रहा है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, P इंटू R प्लस 5 हम ले लेंगे, ओके। तो क्या कह रहा है कि 5% अधिक दर पर निवेश, तो 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता, ठीक है। तो इसलिए हम R प्लस 5 इंटू टी अपॉन 100, तो ये बढ़ के कितना हो जाता, 1200 अधिक हो जाता। कितना अधिक हो जाता, 1200 अधिक हो जाता, ओके। तो क्या कह रहे हैं कि मूलधन यानी राशि ज्ञात करने के लिए कि मूलधन निकालने के लिए क्या करें, इसमें हम माइनस कर देंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। BT अपॉन 100, इसको हम सेम है दोनों में तो हम ये कॉमन ले सकते हैं, है ना। इसको हमने कॉमन ले लिया और ये ये R कैंसिल हो जाएगा, ओके। बारह सौ को हम इस साइड लेके चले जाएंगे अपॉन इंटू 100 अपॉन क्या है रेट 5 टू कितना वर्ष था, 10 वर्ष, 10 वर्ष के लिए निवेश किया गया था ना, 10 वर्ष, यानी समय कितना है 10 वर्ष। चलिए अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 20
और ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2400। इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। पी बराबर साई डॉट इंटू 100 अपॉन आर डॉट इंटू टाइम। ठीक है, देखिए ये एस आई डॉट जो हमने लिया है ये क्या है, ये बढ़ा हुआ ब्याज है। ठीक है, और ये आर डॉट जो है ये क्या है, बढ़ा हुआ रेट है। ठीक है, ये बढ़ा हुआ रेट है, इसलिए हम आर डॉट, और ये बढ़ा हुआ ब्याज है। कह रहा है ना 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज कितना अधिक हो जाता है, 1200 अधिक होता। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस आई डॉट और आर डॉट लिया। ठीक है, ये बढ़ा हुआ रेट है और ये बढ़ा हुआ ब्याज है। ओके, चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी पे कितना हुआ, कितना है बढ़ा हुआ ब्याज, कितना है 1200 100, और रेट कितना हुआ, बढ़ा हुआ रेट कितना है 5%, और टाइम कितना है 10 वर्ष। चलिए अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, और ये कितना हो गया 2400। तो चलिए ये हमारा ट्रिक से बन के, ये हमारा ट्रिक से बन गया है। तो आपको जिस भी मेथड से बनाना होगा आप बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड से, आपको जो मेथड आपके लिए अच्छा है, जो आपको बनाना इजी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है। समान दर पर कितने वर्ष में यह धनराशि 3015 हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है, 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है, यानी कि मिश्र धन बराबर, देखिए मिश्र धन बराबर कितना दिया हुआ मिश्र धन, 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाएगा, मिश्र धन 2613 है। ठीक है, मिश्र धन 2613 है, और रेट कितना है, दर, यानी कि दर कितना है 5%, वर्ष कितना है, समय कितना है 6 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, मूलधन यानी कि P, मूलधन नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं मूलधन P। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 2613 माइनस P, है ना। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला मिश्र धन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज। ये हमारा फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर, लोग को पता है इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ब्याज कितना है 2613 माइनस P बराबर मूलधन P इंटू रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 6 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, ओके, ये 2613 माइनस P चलिए ये कट रहा है तो इसे हम काट लेते हैं।
हम क्या करें, 10 को इस साइड ले आएंगे। आपको पता है कि इधर ये हम इधर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2600 कितना हो जाएगा, 2613, 1 0 बढ़ जाएगा, माइनस 10 को हम इधर ले आते हो जाएगा 10p, ठीक है, बराबर 3p। 3p को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 13p बराबर 26130, ठीक है, p बराबर 26130 अपॉन 13। ये हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2010 बार में। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या है कि समान दर पर कितने वर्ष में यह धनराशि 3015 हो जाएगी। ठीक है, समान दर देखिए, रेट जो है वही है, ठीक है, रेट क्या है, समान दर पे पूछ रहा है ना, तो रेट वही 5% है, ठीक है। कितने वर्ष में यह धनराशि 3015 हो जाएगी, यानी वर्ष निकालना है, दर वही है। ये नया मिश्रधन दिया हुआ है, यानी मिश्रधन न्यू मिश्रधन, ठीक है, न्यू मिश्रधन बराबर कितना है 3015। न्यू ब्याज क्या हो जाएगा, न्यू ब्याज, न्यू ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन, न्यू मिश्रधन कितना है 3015 माइनस न्यू मूलधन कितना है 2010, 2010, तो ये कितना आ जाएगा 5, कितना हो गया 1005, ये हमारा न्यू ब्याज निकल के आया। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल यही फार्मूला हम लगाएंगे। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। ब्याज कितना है 1005, 1005 ब्याज है। मूलधन कितना है 2010 है मूलधन। रेट समान, क्या कह रहा है, यानी पहले वाला रेट जो है वही, क्या समान दर पर, ठीक है, रेट वही रहेगा 5%, रेट 5%, टाइम नहीं दिया हुआ है, अपॉन 100। चलिए ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। T बराबर कितना है 1005 10 अपॉन, इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हो जाएगा कितना 1005, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच रहा है 10। T बराबर कितना हो जाएगा 10। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा C, ठीक है, C हमारा आंसर आया है। तो चलिए क्या कह रहा था कि कितने वर्ष में यह धनराशि 3015 हो जाएगी। 10 वर्ष में धनराशि 3015 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग इस अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, बाय बाय।